हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछले टाइम पे मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था टिश्यूज के बारे में बताया था और एनाटॉमी क्या होती है ये बताया था। टिश्यूज में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले तो आइए आप टर्मिनोलॉजी पर जाइए। सिंपल सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है बच्चों ऐसा टिश्यू जो किसका बना हुआ हो, केवल एक ही टाइप की सेल्स का, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। तो हम क्या लिख देंगे? सिंपल टिश्यू इज दैट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आती है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो इस तरह की सेल से बना हुआ हो जिसमें कि डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, यानी कि जिसमें विभाजन करने की क्षमता जो है वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है या बहुत कम रहती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? दीज सेल्स आर दीज हैव दीज टिश्यू हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। या फिर इनमें डिवीजन कब होगा? जब इनकी खुद की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी नॉर्मली इनमें डिवीजन नहीं होता। तो ये तो मतलब हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू। दोनों को मिलाकर के, यानी सिंपल वर्ड और प्लस परमानेंट, दोनों वर्ड्स को मिलाकर के हम क्या डेफिनेशन दे देंगे? ऐसा टिश्यू जो केवल एक ही टाइप की सेल्स का बना हुआ हो और वो सेल्स क्या है? जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा, ये होते हैं तीन तरह के। कौन कौन से? पहला टाइप होता है इसका पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जिसको मृदुतक भी कहते हैं हिंदी में, पैरेनकाइमा मतलब मृदुतक। फिर उसके बाद दूसरा आता है टाइप इसका कॉलेनकाइमा, जिसको हम कहते हैं स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक कॉलेनकाइमा। और तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जिसको हिंदी में द्रणोतक भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के हुए, पहला पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को मृदुतक, कॉलेनकाइमा को स्थूल कोणोत्तक और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोत्तक कहते हैं। अब हम देखेंगे आज इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेनकाइमा। बेटा, पैरेनकाइमा वर्ड जैसे ही आता है तो सबसे पहला शब्द, सबसे पहला वर्ड जो स्ट्राइकिंग फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कि पैरेनकाइमा कैसा टिश्यू है? लिविंग। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम कैसे, आप कैसे कह सकते हो कि पैरेनकाइमा लिविंग है? तो बच्चों, ये जिन सेल से मिलके बना होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जिस भी सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उस सेल को हम क्या कह देते हैं? लिविंग। तो इसीलिए पैरेनकाइमा कैसा हुआ? लिविंग टिश्यू हुआ। दूसरी बात, अगर हम इसकी शेप पर जाएं तो आपको पैरेनकाइमेटस सेल्स स्फेरिकल भी दिख सकती है, आपको पैरेनकाइमेटस सेल्स ओवल भी दिख सकती है इस तरीके से, आपको पैरेनकाइमेटस सेल्स रेक्टेंगुलर भी दिख सकती है इस तरीके से। तो हम क्या लिख देंगे कि पैरेनकाइमेटस सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर इन शेप। अब आपने ये देखा होगा कि इन सेल्स के बीच में मैंने कुछ खाली जगह छोड़ी है, यानी मैंने ऐसा नहीं बनाया कि ये एक सेल बनाई फिर इसी से बिल्कुल चिपका के दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल ऐसे करके नहीं बनाई है, मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़ी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे यहाँ खाली जगह छोड़िए, यहाँ खाली जगह छोड़िए, इनमें क्या चीज प्रेजेंट है? इंटरसेलुलर स्पेस। अब अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा का मतलब जैसे मैंने मान लीजिए एक सेल यहाँ बनाई, दूसरी सेल में यहाँ बना रही हूँ, तीसरी सेल में इस तरह से बना रही हूँ, चौथी सेल में इस तरीके से बना रही हूँ, यानी कि कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि इंटरसेलुलर स्पेस अगर ज्यादा है तो ऐसे पैरेनकाइमेटस टिश्यू को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या होता है? एरेनकाइमा। और ये एरेनकाइमा आपको मिलेगा कहाँ? ये एरेनकाइमा आपको मिलेगा फ्लोटिंग प्लांट्स में। ये बेटा सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये मिलेगा आपको ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें कि एयर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, एयर कैविटी ज्यादा होती है, वो एक्वाटिक प्लांट्स में। एक्वाटिक में भी पर्टिकुलरली किसमें? फ्लोटिंग प्लांट्स में। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो है वो पानी पर तैरते रहते हैं। तो वो क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि उनको तैरने के लिए बायोनेंसी यानी कि उत्प्लावकता चाहिए होती है। और वो कौन प्रदान करता है इनको? वो कौन प्रोवाइड करता है? पैरेनकाइमा। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें कि एयर स्पेस ज्यादा हो उसको हम क्या कह देंगे? एरेनकाइमा। यहां तक बात समझ में आ गई?
अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ बेटा कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इरेज करा है मैंने। अब पेरेनकाइमा का आपने ये देखा होगा कि जब मैंने सेल्स बनाई तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो मैंने कैसे ड्रॉ नहीं करी, मैंने ऐसा नहीं करा कि ये एक सेल बनाई, इसी एक सेल के ऊपर मैं और ओवर राइटिंग कर रही हूँ इस तरीके से, और ज्यादा ऐसे ऐसे डार्क डार्क कर रही हूँ। इसको कहने का मतलब है, इसको बनाने का मतलब है, क्या मतलब है, जब अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, यानी सिंगल, आपने शेप कोई सी भी हो सकती है, सिंगल आपने अगर इस तरीके से ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल्स कैसी हैं, थिन वॉल्ड। और अगर मैंने इसको डार्क कर दिया, यानी बार बार इसके ऊपर पेंसिल, इस मार्कर या पेन या स्केच पेन कुछ भी अगर मैंने इसके ऊपर फेर दिया, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये थिक वॉल्ड है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिंगल बार इसको ड्रॉ करा, तो इसीलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सेल्स कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड। जब भी आप डायग्राम देखें बुक्स में तो इस बात को नोटिस करें कि उस पर ज्यादा आउटलाइन हो रही है या सिंगल बार में ही, एक बार में ही बनाया गया है, उस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं की गई है, तो यानी ये क्या दिखा रहा है, थिन वॉल्ड। अब थिन वॉल आते ही दूसरा फैक्ट हमारे सामने आता है, ये सेल वॉल को शो कर रहा है। तो सेल वॉल आखिर किसकी बनी होती है, तो बेटा सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब आप सेल में अंदर चलते हैं तो इस सेल में आपको कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। उन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो हम क्या कह देंगे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फूड बना रहा है। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया फूड का फॉर्मेशन करना। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि पेरेन्काइमा का आखिर फंक्शन क्या होता है, तो हम लिख देंगे पहली बात तो फोटोसिंथेसिस करना, जिसका मतलब है फूड फॉर्मेशन करना। दूसरी बात, जब ये फूड बनाएगा तो उस फूड को स्टोर भी तो करेगा, तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सारे के सारे जो पेरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करते हैं, और वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो बच्चों प्लांट्स हमेशा फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स स्टार्च के फॉर्म में ही फूड को स्टोर करें। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का ये मतलब हुआ कि कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स इस तरह की होती हैं, मैं यहां लिख रही हूं, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स ऐसी होती हैं जो जिनमें की क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। तो फिर आप कहेंगे फिर वो कैसे पेरेन्काइमेटस सेल्स हुई, क्यों, क्योंकि उनमें बाकी सारे फीचर्स होते हैं, वो लिविंग होती हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है, वो थिन वॉल्ड होती हैं, उनमें सेल वो सेलुलोज की बनी होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए वो पेरेन्काइमा की कैटेगरी में तो आएंगी। बस उसमें क्या नहीं होता, उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ऐसी सेल्स फिर क्या फूड को स्टोर करेंगी, करेंगी किस फॉर्म में करेंगी, ये चीज ध्यान रखो, वो फिर करेंगी ऑयल के फॉर्म में स्टोर करेंगी, या फिर रेजिन्स के फॉर्म में करेंगी, या फिर वो टेनिन्स के फॉर्म में, या वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगी। अब ऐसी सेल्स जो नॉन ग्रीन होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं, और जो ऑयल के फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं, ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है इडियोब्लास्ट। यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर इडियोब्लास्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए सच टाइप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच आर नॉन ग्रीन एंड व्हिच स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, रेजिन्स एंड टैनिन दैट आर कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट। यानी इडियोब्लास्ट इस तरह की नॉन पेरेन्काइमेटस, या कि फिर आप कह सकते हैं मृदुतक कोशिकाएं, ऐसी अमृदुतक कोशिकाएं, या आप कह सकते हैं ऐसी नॉन ग्रीन मृदुतक कोशिकाएं जिनमें की, मृदुतक ही बोलेंगे, ऐसी नॉन ग्रीन मृदुतक कोशिकाएं जिनमें की जो भोजन का संग्रहण होता है वो ऑयल के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में या टैनिन के फॉर्म में होता है, ऐसी कोशिकाएं इडियोब्लास्ट कहलाती हैं। समझ में आ गई बात। तो हमने पेरेन्काइमा के क्या क्या फीचर पढ़ लिए, हमने ये फीचर पढ़ लिए कि पेरेन्काइमा लिविंग होती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है, वो उसकी जो सेल्स होती हैं ओवल या फिर स्फेरिकल, ओवल या रेक्टेंगुलर होती हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर प्रेजेंट है तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या नाम दे देंगे, ऐसे पेरेन्काइमा को हम नाम दे देंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब, जब उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
अगर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एरेनकाइमा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। फंक्शन पूछा जाता है पैरेनकाइमा का तो आपको सिंपल लिखना है फोटोसिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड, और तीसरा आपको लिखना है कि ये बायोनेंसी प्रदान करते हैं या फिर ये उत्प्लावकता जिसको हिंदी में कहते हैं वो प्रदान करते हैं। और एक काम और हुआ, सिक्रीशन। किसका सिक्रीशन, वो सिक्रीशन कौन करेंगे, वो इडियोब्लास्ट करेंगे। किस चीज का करेंगे, वो ऑयल का सिक्रीशन करेंगे। तो ये था पैरेनकाइमा के बारे में। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कॉलेनकाइमा के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।